स्थापना का प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने दिन का है? देखिए, ऐसा है, ये बहुत प्राचीन ज्वाला जी मंदिर है। 100 साल पुराना मंदिर है। हरवंश लाल जी पाध्याय होते थे हमारे नाना जी, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था और उनके पास माँ ज्वाला की सिद्धि थी। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे मरे लोग भी जीवित हुए हैं, सारा गांव जानता है। और इस मंदिर में पूरे गांव के लोगों की आस्था है। चाहे शादी हो, कोई घर में और फंक्शन हो, तो सबसे पहले हर चीज़ माई के नाम की निकाली जाती है और माँ की सुखना दी जाती है। हर बरादरी के लोग इस मंदिर में नतमस्तक है। यहाँ कोई जात पात का सिलसिला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है, चौधरी है, ये सबका ही आस्था का केंद्र है। और अब ये जो मंदिर है, ये नव निर्माण किया गया है। शिव मंदिर नव निर्माण हुआ है और मंदिर नव निर्माण किए गए हैं, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर हो गया था। लेकिन जो स्ट्रक्चर माँ ज्वाला का है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, वो वैसा ही है। बाकी मंदिरों का नव निर्माण करके यहाँ पे 28 मूर्तियाँ स्थापना की जा रही हैं, जिसमें नवग्रह और शनि शिला है, सीता राम लक्ष्मण की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, और हमारे सबसे बड़ी बात पंचमुखी बालाजी हनुमान, जो अष्ट धातु के स्पेशल कारीगरों के द्वारा तैयार किए गए हैं, उनकी स्थापना है, और शिव परिवार की स्थापना है। ये सारी स्थापनाएं यहाँ पर लगातार 30 तारीख को हमारी कलश यात्रा थी। जो मातृ शक्ति माताएं हैं, उन्होंने बड़ी श्रद्धा विधान से अपने सिर पे कलश रखकर माता का गुणगान करते हुए पूरे गांव की 45, 46, 47 हेक्टर की परिक्रमा की। और परिक्रमा के बाद माता का जो कलशों में जल था उसे यहाँ पे पतीलों में डाला और उसी से देवताओं को जल न्यास किया गया, क्योंकि विधान है मूर्तियों का कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा विधान पूर्ण करना होता है। तो कल जल न्यास था। आज 4 घंटे 9 बजे से लेके सनातन धर्म विधान के विधि विधान से 1 बजे तक पूजा चली, जिसमें सभी जजमान जो थे वो शामिल हुए और अपने अपने तरीके से पूजा की। सबसे बड़ा योगदान यहाँ हमारे लंबरदार गुलाब सिंह जो बैठा है, जो 24 घंटे माँ के चरणों में ड्यूटी दे रहा है, ये भी आज पूजा में अपने परिवार सहित शामिल हुआ और उसने माँ का पूजन पूरे विधान से किया। और अब कल हमने आज अनाज में देवताओं को वास दिया है, जल से निकाल दिया। तो जो हमने अनाज में आज देवताओं को वास दिया है, उस अनाज का कल भंडारा बनेगा। कड़ी चावल का कल भंडारा सारा दिन चलेगा 2 बजे के बाद, क्योंकि काशी लग रही है, काशी 2 बजे के बाद नहीं है, इसलिए कड़ी चावल का भंडारा 2 बजे के बाद चलेगा। और पूजन का विधान 9 से 1 वैसे ही चलेगा जैसे कल हुआ, परसों हुआ। तो ये जो विधान है 4 तारीख तक चलेगा। 5 को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। जैसे आज अनाज में रखे गए हैं, कल फलों में रखे जाएंगे, फिर फूलों में रखे जाएंगे। इसी ढंग से सारा विधान करके 5 तारीख को हम अपने शरीर से कुछ चंद प्राण सूक्ष्म इन मूर्तियों में डाल के इनको जीवित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा उसे कहा जाता है। तो जब हम इनकी आंखों से पट्टियां उतारते हैं तो मूर्तियों की आंखों में चमक होती है, वो आपकी पूजा सफल और प्राण प्रतिष्ठा का प्रूफ होता है कि आपकी पूजा विधान प्राण प्रतिष्ठा सही ढंग से हो रही है। तो फिर 5 को ये प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद बहुत भव्य भंडारा यहाँ चलेगा, जो 12-1 बजे स्टार्ट करके प्रभु इच्छा तक भंडारा चलेगा, जिसमें सभी को निमंत्रण है कि माँ का प्रसाद ग्रहण करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें।